दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कृष्ण कुमार कसौधन, चीफ एडिटर के7 न्यूज़ से। आज हम आपके लिए लाए हैं अग्निवीर योजना के बारे में। अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत भ्रांतियां फैलाई गई हैं। लोकसभा चुनाव में अग्निपथ को विपक्ष ने मुद्दा बताया। इसका भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। वास्तव में इस योजना के विरोध में जो सवाल उठाए जा रहे थे, मोदी सरकार ने उसका समाधान नहीं किया है। विपक्ष के विरोध का आधार कुछ सही और कुछ गलत था, लेकिन सरकार इसके पक्ष में जनता को अपनी बात नहीं समझा पाई। सेना की ज़रूरत को देखते हुए 16 जून 2022 में इस योजना को लाया गया था। वास्तव में सेना का कहना है कि उनके जवानों की औसत उम्र 32 साल से ज़्यादा हो गई है और सेना की ज़रूरतों के अनुसार ये उम्र बहुत ज़्यादा है। इस योजना के माध्यम से सेना अपने सैनिकों की औसत उम्र को 6-7 साल कम करना चाहती है। सेना ज़रूरतों को कोई भी देश अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना पर ही होती है। हमारा देश एक तरफ पाकिस्तान से तो दूसरी तरफ चीन जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है और हम सेना में किसी भी कमजोरी का जोखिम मोल लेना नहीं चाहते हैं। सेना रोजगार जरूर देती है, लेकिन सेना को रोजगार का साधन नहीं मानना चाहिए। इस संगठन में वही लोग आएँ जिनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो। इस योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर का नाम दिया गया है। इस योजना के लिए भर्ती होने वाले जवानों की भर्ती पुरानी भर्ती प्रक्रिया की तरह ही की जाती है। सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए अपने मापदंडों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है, लेकिन इस योजना में भर्ती होने वाले जवानों में से 75% जवानों को सिर्फ 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर कर दिया जाता है। सिर्फ 25% जवानों को ही नियमित सेवा का अवसर मिलता है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिन 75% युवाओं ने सेना में 4 साल सेवा की, उन्हें किसके आश्रय छोड़ दिया जाता है। विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है, जो कि जनता को लगता है कि इस नियम के कारण युवाओं में सेना के प्रति आकर्षण कम हो सकता है। सिर्फ 4 साल की सेवा के कारण जवानों को पेंशन की सुविधा भी नहीं है। विपक्ष ने इस योजना के बारे में एक झूठ भी फैलाया है कि अग्निवीर के शहीद होने पर उनके परिवार को अन्य जवानों की तरह आर्थिक चिंता नहीं है, न उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। उसे भाजपा सरकार के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे का फायदा भी खूब उठाया गया। वो भूल गई कि उसने भी सेना में अपने कार्यकाल के दौरान सैन्य अफसरों के लिए 60 कमीशन योजना लागू की थी, जिनमें 5 साल की सेवा के बाद सैन्य अफसरों को सेवा मुक्त कर दिया जाता था। कांग्रेस को बताना चाहिए कि जो सैन्य अफसर 5 साल की सेवा के बाद रिटायर किए जाते थे, उनके भविष्य की चिंता उसने क्यों नहीं की। क्या उसके पास उन सैन्य अफसरों के साथ क्या हुआ था? जिस तरह से भाजपा सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य की चिंता करते हुए उनके लिए कई योजनाएं लागू की हैं, क्या कांग्रेस सरकार ने अपनी योजना के अंतर्गत सेवा देने वाले अफसरों के लिए कुछ किया था? इसलिए मैं भी राजनीतिक दलों के मुद्दों को गंभीरता से लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो राजनीति से ऊपर कभी उठ नहीं सकते हैं। मुद्दा यह है कि सरकार को विचार करना होगा कि सेना का प्रशिक्षण कोई मुफ्त में मिलने वाली चीज़ नहीं है। एक सैनिक को तैयार करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं और वो देश के लिए संपत्ति होता है। 4 साल बाद अपनी बेशकीमती संपत्ति को यूं ही सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता है। भारतीय सेना विश्व की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है और इसकी 4 साल सेवा करने वाले अनुभवी सैनिक को देश गंवा नहीं सकता। इस योजना में सुधार की बहुत ज़रूरत है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि 4 साल बाद रिटायरमेंट होने वाले अग्निवीरों को अपने भविष्य की चिंता ना हो। मेरा मानना है कि यह दबाव एक सैनिक के लिए ठीक नहीं है कि वो 4 साल बाद रिटायर हो सकता है। जैसे जैसे उसकी नौकरी बढ़ती है, वैसे वैसे उस पर बेरोजगार होने का डर बढ़ता जाता है। यह सेना के लिए भी ठीक नहीं होगा कि उसके जवान ऐसे किसी डर में अपनी सेवा दें। सरकार को सेना में नियोजित होने वाले अग्निवीरों की संख्या 25% से ज़्यादा करनी चाहिए। हो सके तो इसे 50% तक किया जा सकता है। इसके अलावा सभी राज्यों की
सरकारों को पुलिस में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ विपक्ष अग्निवीरों की चिंता कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि अग्निवीरों को उनके राज्य में पुलिस भर्ती में वरीयता दी जाएगी। और सवाल तो उठा रहे हैं अग्निवीर भर्ती के बारे में, लेकिन उनकी विपक्ष वालों की जहाँ जहाँ सरकार है वे अपने सरकारों से यह नहीं कहते हैं कि पुलिस की भर्ती में इनको वरीयता दे। मतलब साफ है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार हर साल अर्धसैनिक बलों में हजारों की संख्या में भर्ती करती है, जिन्हें बाद में 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि उसके पास न केवल सेना का प्रशिक्षण होगा बल्कि 4 साल की सैन्य सेवा का अनुभव भी होगा। बहरहाल अग्निवीर योजना को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको सरकार को निदान करना चाहिए, जिससे अग्निवीर को लेकर तमाम भ्रम खत्म हो सके। क्योंकि देश की रक्षा की जिम्मेदारी सेना की होती है, इसलिए लोगों की भ्रांतियों को समाप्त कर अग्निवीर योजना पर अपने मत केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे भ्रांतियां खत्म हों और लोगों को इस योजना के बारे में सही जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।